गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुशियों से भर जाए जब बच्चा घर में आए, आओ हम सब मिलके जीवन को सुखमय बनाएं। अब होगी हर घर घर में तैयारियां, किलकारियां 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 किलकारियां। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो में जिसका नाम है किलकारियाँ, आशा की एक किरण। दिस शो इज़ बेस्ड ऑन इनफर्टिलिटी एंड सेक्स एजुकेशन और आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनल इम्बैलेंस। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जालंधर के ST हॉस्पिटल के जाने माने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड रिनाउंड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष कपूर। डॉक्टर आशीष कपूर देश के जाने माने इनफर्टिलिटी और यौन रोग विशेषज्ञ हैं। ST हॉस्पिटल जालंधर के माध्यम से इन्होंने उन हताश और निराश दंपतियों का उपचार किया है जिनकी गोद सुनी थी। इनके इस ऐतिहासिक प्रयास और दृढ़ संकल्प से आज न जाने कितने सूने आंगनों में किलकारियां गूंज रही हैं। जहां उम्मीद दम तोड़ देती है, वहां से आशीष कपूर का विश्वास उनके जीवन में नया प्रकाश भर देता है। इनके द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनके इस अनुपम प्रयास का जीवंत प्रमाण हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार हैं। ये पुरुष और महिलाओं में कहे जाने वाले अभिशाप इनफर्टिलिटी को अपनी चिकित्सा पद्धति द्वारा ठीक करते हैं। आइए दोस्तों, हम स्वागत करेंगे डॉक्टर आशीष कपूर का जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। और सवाल तो हमने आपसे बहुत पूछे हैं, आपने जवाब बहुत सारे दिए हैं, लेकिन आज जो एक टॉपिक है हमारे पास में, ऐसा टॉपिक है जिससे आदमी हमेशा कंफ्यूज रहता है, विच इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या? जब किसी भी पर्सन की बॉडी में हार्मोन्स का बिगाड़ हो जाए या हार्मोन्स का असंतुलन हो जाए, बैलेंस जो उनका ख़राब हो जाए, तो उस कंडीशन को हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। बहुत से हार्मोन्स लेडीज़ में ऐसे पाए जाते हैं जिनके बिगाड़ के कारण उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, FSH है, LH है, एंड्रोजन है और बहुत से हार्मोन्स हैं जो लेडीज़ में अगर इनका असंतुलन होता है या इनका जो बिगाड़ होता है उसके कारण लेडीज़ में बहुत सी ट्रबल आ सकती हैं। अगर एक फ़ीमेल का हार्मोनल इम्बैलेंस है तो क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके? कुछ हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के कारण फीमेल्स में ओवेरियन सिस्ट हो सकती हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो सकती हैं, लुकोरिया की ट्रबल हो सकती है और भी बहुत सारी ट्रबल्स ऐसी हो सकती हैं फीमेल्स में जिनके कारण उनको आने वाले टाइम में हैवी ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैवी पेन, बहुत ज़्यादा पेन होती है उन्हें, एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं, लुकोरिया की ट्रबल आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है, PCOS की ट्रबल आती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ये केसेस देखने में मिलते हैं कि हार्मोन्स के बिगाड़ के कारण ये चीज़ें होती हैं। एक थायराइड है हार्मोन, जब थायराइड किसी का भी, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कम हो जाए बॉडी में तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये पता कैसे चलता है कि किसी शरीर का हार्मोनल इम्बैलेंस है? एक लड़की है जो 12-13 साल की एज से उसकी प्यूबर्टी एज शुरू होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर उसमें है, उसके कारण उसमें क्या होता है, उसके कारण उसके मेंसेस में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको लुकोरिया की ट्रबल आ सकती है, उसको कहीं ना कहीं कोई फाइब्रॉयड या सिस्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसी कोई भी अगर इंडिकेशन
किसी को भी मिलती है, किसी भी एज में किसी भी लड़की को या औरत को ऐसी कोई भी इंडिकेशन मिलती है, तो उन्हें सबसे पहले इस चीज़ का प्रॉपर एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके डायग्नोस करवानी चाहिए कि कहीं उनमें किसी हार्मोन का इम्बैलेंस तो नहीं है। अब कुछ केसेस में हम देखते हैं फीमेल्स में क्या आता है, मेल ट्रेट्स आ जाते हैं ज़्यादा, वो भी हार्मोन्स के बिगाड़ के कारण। ऐसे ही मेल्स की अगर हम बात करें, कुछ मेल्स ऐसे भी होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ ईयर्स में ग्रोथ रुक जाती है, जिनकी सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं, जेनिटल्स हैं, उनकी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो उनसे भी हमें पता चलता है कि ये जो मेल्स हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम दोनों का, अगर मेल्स में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है, उनका फिर हम हार्मोनल एसे करवाते हैं पूरा, जिसमें हमें हर चीज़ का पता चलता है कि कौन सा हार्मोन कम बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है। अगर कम बन रहा है तो कितना कम है, अगर ज़्यादा बन रहा है तो कितना ज़्यादा बन रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अगर आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पर दिया गया है। डोंट गो एनीवे, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जालंधर। आयुर्वेदिक, यूनानी, पंचकर्मा, फिजियोथेरेपी और नेचुरोपैथी के द्वारा माहिर डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए आप पधारिए। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल, जालंधर, जहां डॉक्टर नवनीत कपूर मरीजों का तसल्ली बख्श इलाज करते हैं। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल, जहां हर किस्म की बीमारी जैसे कद लंबा करें, मोटापा, ब्लड शुगर, कील मुहासे, छाइयाँ, पुराना नज़ला जुकाम, खांसी, कब्ज, पेट गैस, संग्रहणी, माइग्रेन, शरीर का जुड़ना, अधरंग, लकवा, गठिया, त्वचा के रोग, खुजली, चेहरे पर अनचाहे बाल, रंग गोरा करें, पथरी, चाहे वो पित्ते की हो या गुर्दे की, फुलवहरी, ब्लड प्रेशर, सेहत न बनना, बवासीर, बालों का झड़ना व सफेद होना, दमा, नशा छुड़ाने के लिए, दिल की बीमारियां और अन्य इलाज के लिए संपर्क करिए हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जालंधर, महावीर मार्ग, ऑपोजिट दूरदर्शन केंद्र, नजदीक फुटबॉल चौक, जालंधर। 0181-509-2525, मोबाइल 095-015-02525, वेबसाइट www.hakimtilkraj.com। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर आशीष कपूर से। हमारा टॉपिक था हार्मोनल इम्बैलेंस। चलिए इस टॉपिक पर कुछ और सवाल पूछते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे वर्स्ट केस यानी कि इसका क्या होता है, इसका स्टेज क्या होती है? अगर केस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है तो फिर ह्यूमन बॉडी के क्या होता है? वर्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ हार्मोनल इम्बैलेंस में, तो इससे ज़्यादा वर्स्ट किसी के लिए क्या होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण किसी में बांझपन आ जाए। जी, इससे ज़्यादा वर्स्ट केस तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये वही चीज़ें हैं जैसे ओवेरियन सिस्ट, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ये जो चीज़ें अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो तो ये आगे चल के इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। ऐसे ही मेल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, उनके जो स्पर्म्स हैं वो डिप्राइव करना शुरू हो जाएं, या उनकी जो प्रॉब्लम पेनिस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आ सकती है। तो चीज़ें तो बहुत हैं। वैसे देखा जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत से वर्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं, बट इसका जो मैं अपने अकॉर्डिंग सबसे वर्स्ट इसका गिनता हूँ इफ़ेक्ट, वो यही है कि इसके कारण इनफर्टिलिटी आती है। डॉक्टर साहब, मेन मुद्दे पे हम आते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस किसी को भी हो सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। अगर ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा स्टेज आ गया है, तो आपके पास डेफिनेटली वो आएंगे, तो आप किस तरह का ट्रीटमेंट उनको देंगे? देखिए, मैं मेनली अपने जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे पास किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं लोग, उनको यही कहना चाहता हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस किसी में भी हो सकता है, वो चाहे मेल है या फीमेल है।
इसलिए जब कभी भी आपको लगता है कि आपको कोई भी इंडिकेशन मिलती है हार्मोनल इम्बैलेंस की, तो आप उसे किसी ना किसी अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें या अपने किसी एलजी के साथ डिस्कस करें या एक अच्छे डॉक्टर की राय उसमें ज़रूर लें, क्योंकि ये चीज़ें अगर फर्स्ट स्टेज में हम कंट्रोल कर लें तो बहुत ही बढ़िया। अगर ये चीज़ें थोड़ा और टाइम ले लेती हैं तो इनको कंट्रोल करना फिर एक डॉक्टर के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब उन लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्योंकि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या है, या कम बन रहे हैं या ज़्यादा बन रहे हैं। अगर कम बन रहे हैं तो हम उनको उस तरीके से मेडिसिन देंगे कि उनका हार्मोनल लेवल ठीक हो जाए। अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो हम उस तरीके से मेडिसिन देंगे कि उनका हार्मोनल लेवल जो है नीचे की तरफ आ जाए। तो उनको अब घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो एंड गिविंग अस सच अ लवली इन्फॉर्मेशन ऑन हार्मोनल इम्बैलेंस। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी कुछ मैसेज देते हैं। वैसे तो मैं अपने दर्शकों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो किसी को भी हो सकता है, बट अब उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों का प्रॉपर क्योर है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रॉपर डायग्नोस करवाएं, उसके बाद इसका इलाज होता है। दोस्तों, अगर आपको भी कुछ सवालात पूछते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना है या फिर कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता ST हॉस्पिटल नियर फुटबॉल चौक, जालंधर, पंजाब, इंडिया 144002। हमारा फ़ोन नंबर है 0991 540 2525, 0181 504 2525। हमारी वेबसाइट है www.sthospitaljalandhar.com। हमारा ईमेल एड्रेस है info@sthospitaljalandhar.com। दोस्तों, अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग किलकारियाँ, आशा की एक किरण। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बी हेल्दी, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। हर शादीशुदा जोड़ी का सपना माँ बाप बनने की ख्वाहिश, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का एक नया मुकाम, संतान। लेकिन ऐसे कितने ही घर हैं जिसके आंगन में किसी बच्चे की किलकारियों की जगह ताने हैं, शिकायतें हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ना है। लेकिन बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है। ये साबित किया है जालंधर के एक बहुत ही फेमस ST हॉस्पिटल ने। ये अस्पताल लगातार कई सालों से उन शादीशुदा जोड़ों की मदद कर रहा है जिनके घर संतान नहीं है, या जोड़े किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से संतान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ST हॉस्पिटल में पंचकर, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक तरीके से न सिर्फ समस्या को डायग्नोज करते हैं बल्कि उचित इलाज भी किया जाता है। डॉक्टर आशीष कपूर, देश के जाने माने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, और उनकी टीम लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर न सिर्फ इनफर्टिलिटी एजुकेशन और सेक्सुअल एजुकेशन देते हैं बल्कि इनफर्टिलिटी का उपचार भी करते हैं। ST हॉस्पिटल जो है वो एक वरदान है इनफर्टाइल कपल्स के लिए जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है, ये साबित किया है इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष कपूर ने। कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है डायग्नोसिस। किसी भी डिजीज़ की अगर हम प्रॉपर डायग्नोस कर लेते हैं तो चाहे एलोपैथी है या आयुर्वेद है या यूनानी पद्धति है या होम्योपैथी है, कोई भी पैथी क्यों ना हो, हम फिर उस बीमारी को प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर आशीष कपूर के इन प्रयासों को देखते हुए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ST हॉस्पिटल के ज़रिए मेरा यही प्रयास है कि मैं उन घरों में एक आशा की किरण बन के आऊँ जिन घरों में किलकारियाँ नहीं गूंज रही, यानी जिन घरों में बच्चे की कमी है, मैं उन घरों में आशा की एक किरण लेके आऊँ। बांझपन के अंधेरे में उम्मीद की किलकारियाँ गूंजी हैं, उस आंगन जो ST हॉस्पिटल में आया।